तलाक के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे एक बार बात करूं। तो फिर बच्चे आपके साथ नहीं रहते? नहीं रहते। तो आपके पति भी आपके नहीं सुनते? बहुत शराब पीते हैं, बहुत शुरू से। बच्चे हैं आपके? हाँ, 2। तो आपके पति को आपने समझाया होगा कई बार? बहुत। लाए हैं? नहीं आते। नहीं आते। कथा भी नहीं सुनते? सुनने भी नहीं देते, पूजा पाठ भी नहीं करने देते। कुछ कमाते हैं? कमाते हैं, लेकिन सब उड़ा देते हैं। तो उनके पिताजी, उनकी माताजी नहीं? पिताजी नहीं है, माताजी बहुत परेशान है। माताजी है, 2 बच्चे हैं और वो उनके साथ रह रहे। मैं 6 साल से उनके साथ नहीं रह रही। तो फिर आप नहीं रह रहे हैं, तो फिर वो कहाँ हैं? वो गांव में है और मैं, दीदी ने मुझे जॉब लगा दिया मुंबई में, तो मैं वहीं पे ही काम करती हूँ। अच्छा। तो फिर पति वहाँ अकेले रहेंगे, तो फिर वो कल को वो रास्ता भटक गए फिर? नहीं भटक सकते, क्योंकि शराब पीते हैं और शादी करने के लिए सोचे दूसरी, पर नहीं मिलती उनको। अच्छा, दूसरी शादी करना सोचेंगे तो मिलेगी नहीं उनको? गए घूमे, लेकिन नहीं मिली। हाँ, कैसे मिलेगी? सही फिर मैं है। आपका भागवत वगैरह सुनी, तो फिर मैं गई थी अभी शिवरात्रि में। सोची थी उनको समझाऊंगी और इधर लेके आऊंगी। 2 महीने रही, लेकिन फिर और बहुत परेशान किए। जो 6 साल का वो बदला ले रहे थे मेरे से। फिर भी मुझे तलाक के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे एक बार बात करूं, बोलूं, इसलिए आई थी मैं। एक बार ले आना। नहीं आएंगे गुरुजी, अगर आप एक बार शायद थोड़ा भी आपके इधर से किसी का भी कॉल जाए तो शायद आ सकते हैं। आप ही मेरी कॉल बन के उनसे बोलना कि बुलाया है, ले आना, बात करेंगे। यदि समझाएंगे, समझें तो अच्छी बात है। मैं रही गुरुजी वहाँ पर 6 साल के बाद फिर गई। गांव के लोगों के ताने वाने बहुत सुनी, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया। मेरी बेटी है, बेटी के लिए मैं गई। बच्चा भी उसके जैसे हो गया, बिगड़ गया बेटा भी पापा के जैसे। तो बेटा आपके साथ रहता है? नहीं, बेटा, बेटी और सास सब गाँव में रहते हैं। तो फिर बच्चे आपके साथ नहीं रहते? नहीं रहते। वो उनको सिखा दिए, रहने नहीं देते मेरे साथ। तो आप अकेले रहते हैं? हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। तो फिर आप अलग, आपके पति अलग, आपके बच्चे अलग? मैं गई, बार गई, 5-6 बार गई। वो बहुत टॉर्चर किए, बहुत परेशान किए, तो फिर मैं छोड़ के आ जाती तो हूँ। फिर बच्चों को तो फिर आपकी माँ का प्यार मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन दादी नहीं, दादी बोलती मैं नहीं रह सकती बच्चों के बिना। पहले तो बात भी नहीं कराते थे। मैं 6 साल रो के रही, बात भी नहीं करा। कितने बड़े बच्चे हैं आपके? बेटा 16 साल का, बेटी 11 साल। तो आपको रहना चाहिए बच्चों का। वो बड़े हो रहे हैं, उनके पास बाप का प्यार तो नहीं, माँ का ही मिल जाए। रहने ही नहीं देते गुरुजी। खाना, बर्तन सब फेंक तोड़ ताड़, कपड़े जला देते, मतलब कुछ रखते ही नहीं है घर में। मैं रहती हूँ, जब मैं नहीं रहूँगी तो भी वो लोग सुखी है, इसलिए मैं घर छोड़ देती हूँ। लेकिन लोग बोलते हैं इसी को बाहर जाने का शौक है, लोग ऐसा बोलते हैं। मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए, सुख के लिए मैं घर छोड़ देती हूँ। कि यदि हमारे बहन आप खुश हैं। हाँ, वो खुश है। मेरी बेटी खुद बोली कि मम्मी तू यहाँ कभी मत आना, रो कर बोली, लेकिन लोग नहीं मानते। लोग बोलते इसी को बाहर जाने का शौक है। गुरुजी आप बताओ, दिल की माने कि दुनिया की माने? अब आज तीनों माताओं की सिचुएशन में मैं चुप ही हूँ। गुरुजी फिर मुझे आपकी एक बात आती है, चूल्हे में जाओ। दिल की मानो बस। ठीक है, मैं इसमें क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह दूँ आपसे। बेटों के साथ रहना, मैं ये कह सकता हूँ कि अपने बच्चों के साथ रहो, पर वो भी सिचुएशन विपरीत है आपकी। हमारी माँ जी, मेरी सास को आंख में मोतिया भी नहीं। मैंने उनको लोभ दिया कि महाराज के पास चलो, मैं आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा दूंगी। माँ जी को भी बोली, लेकिन नहीं, मेरा बेटा डांटेगा। डरती, उनकी इच्छा है सबकी आने की, लेकिन उससे डरती एकदम। वो मारूंगा पीटूंगा, कोई जाऊंगी नहीं, ऐसा बोलती। आप अपने पति को ले आना, हम कोशिश करेंगे एक बार समझाने की। ठीक है गुरुजी, लेके आऊँ। गुरुजी एक भजन सुनाती है आपको। हर पल तुम्हारी याद आती रहे गुरुवर, आती रहे। तुम्हारी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे गुरुवर, आती रहे। राधे राधे। खुश खुश। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी क्या कहूँ मैं, मेरे पति दारू पीते हैं।
पूजा भी करते हैं, परिक्रमा भी देते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हर महीने गोवर्धन की परिक्रमा भी देते हैं, पर शाम को दारू पीते हैं, फिर बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं। अच्छा ये बताओ, अभी आपने ये जो उड़ीसा वाली बहन है इनका भी दुख सुना? हाँ ये जो बहन है अभी आपसे पहले बोली, इनका भी दुख सुना। हाँ। और आपका भी दुख है। अब बताओ, आप तीनों में सबसे ज्यादा दुख किसका है? मैं तो ये कहती हूँ, वो परिक्रमा भी देते हैं, इतनी पूजा करते हैं, वो कितनी समझाते हैं, बच्चे भी समझाते हैं। मैंने बेटी की शादी की है, मैंने 10 लाए लाख हैं आप उनको? नहीं आए। 10 लाख रुपए का कर्जा किया है, मैं अकेली उनको चुका रही हूँ। वो दारू पी के कोई टेंशन लेते, कुछ नहीं करते। ये सवाल मैं सबसे कर रहा हूं आज। आप सभी श्रोताओं ने आज तीनों बहनों की दास्तां सुनी। अब ये बताइए कि तीनों में सबसे ज्यादा दुख किसका है? इनका, इनका या इनका? किनका? पीली बहन का? हाँ, पहले वाली। तो आपके पति को मेरे पास लाना। आ जाएंगे वो, मैं आई थी यहाँ पे। आपके पति तो बहुत अच्छे हैं, जून में आई कम थी। से कम आपकी बात तो मानते हैं कुछ? बात मानते, सब बात मानते, बहुत अच्छे। पर एक फिर भी दारू- आपको पति को लाना, हम समझाएंगे। और आप बिल्कुल परेशान ना होइए। अभी आपने बहन की बात सुनी, उनके पति से आपके पति 1 लाख गुना अच्छे हैं। बहुत अच्छे। एक ही कमी है गुरुजी, तो बस। 1-2 तो कमी सब में ही है। तो फिर गाली इतनी देते, सुनी नहीं जाती है। थोड़ा पॉजिटिव भी रहा करो, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहा करो, थोड़ा सा माफ भी किया करो। माफी तो करते हैं, 18 साल 26 साल हो गए। ले आना, हम सुन लेंगे क्या दिक्कत है उनको। और राधे राधे गुरुजी, ये थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट और है। मेरी एक छोटी बहन है, वो मेरे से भी ज्यादा दुखी है। उसका पति तो ऐसे दारू पीता है। तो जब वो आपसे ज्यादा दुखी है, हाँ। तो उसको देख के थोड़ा आप अपने आप को सुखी महसूस कर लिया करो। और उसको, उसके पति को भी ले आना मेरे पास। वो तो और ज्यादा नशेड़ी है। उसने तो अभी 8 लाख का प्लॉट बेचा है और 5 लाख रुपए अपनी बहन को दे आया है। 4 लाख रुपए बराबर कर गया है पूरे। ले आना हमारे पास, समझाएंगे ऐसे लोगों को। पहले प्लॉट बेचा था, उसे भी अपनी बहन के नाम कर दिया। वो नॉन मिर्च के लिए, एक दूध के लिए, चाय के लिए भी तरसती है वो। आज ही कथा में हमने बताया ना कि बहनों का भी ज्यादा इंटरफेयर होने से घर बिगड़ जाता है। मैं देखो कथा में वही बताता हूँ जो समाज को आवश्यक होता है। कोई सुन ले मेरी हर बात को और मान ले, तो कभी किसी का घर उजड़ेगा ही नहीं, बिगड़ेगा ही नहीं। कोई मन लगा के मान ले एक बात को। मैं तो ये कहती हूँ, ये दुनिया में दारू खत्म कर दे तो ये नारी अच्छी तरह से सुरक्षित रहेंगी ना। हाँ मैया, नारी सुरक्षित हो जाएगी दारू बंद करना। बैठो, अभी भैया मिल लेंगे, बैठ जाओ, अभी मिल लेंगे, आराम से बैठ जाइए। दारू बंद होनी चाहिए पूरे देश में, ये सही कह रहे हैं आप। सारी महिला नारी सशक्ति जाग जाए और नारी एक बड़ा आंदोलन कर दे कि शराब नहीं बिकेगी, अपने आप बंद हो जाएगी। ये जड़ तो सबरी दारू है ना। बिल्कुल, घर की कलेश तो दारू है। शांति नहीं रहती है। मैं इतनी पूजा करती हूँ, मैं भी ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, वो भी करते हैं, पर घर में शाम को शांति नहीं रहती है। बस झगड़ा शाम को होता है। कुसंग सबसे बड़ी अशांति की जड़ है। इसलिए कलयुग का 4 जगह स्थान है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जुआ, शराब, ये कलयुग के ठिकाने हैं। जो इन लोगों का सेवन करेगा, इन चारों का, वो सुखी हो ही नहीं सकता सपने में। जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला और बेईमानी का धन हरने वाला और पर नारी पर दृष्टि रखने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। क्या करें गुरुजी? लाना पति को, समझाएंगे। हम आए थे यहाँ पे, जून में आए थे। अभी 1 जून को आए थे यहाँ घूम के। अब आपके आश्रम में चले गए थे, हमें पता नहीं था कि आप यहाँ पे प्रवचन करते हैं, तो हम यहाँ पे लाते हैं। चलिए, अब लेके आना बच्चे को, पति देव को। इन बच्चे से बात कराना बेटा, ये बच्चे बहुत